अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ सहर इकबाल। यूनिट फंक्शनल इंग्लिश का यूनिट 3 का पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है रिग्रेट। रिग्रेट क्या होता है? रिग्रेट इज़ अ नेगेटिव इमोशन अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड और बीन डन बाय अस। रिग्रेट क्या होता है? एक नेगेटिव इमोशन होता है। जो भी हमारे साथ कुछ नेगेटिव हुआ होता है पहले, या फिर कुछ हमने गलत किया होता है, उसकी वजह से हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि शायद हम ये ना करते तो मे बी हमारे साथ ऐसा ना होता। तो ये चीज़ जो है वो रिग्रेशन में आती है। रिग्रेट इसको कहते हैं। वी फील बैड बिकॉज वी डिड और डिडेंट डू समथिंग वी बिलीव वी शुड डू और शुडंट हैव डन। हमें कभी कभी ऐसी फीलिंग आती हैं कि हमारे साथ बुरा इसलिए हो रहा है, शायद हमने ये चीज़ नहीं करी है, या ये चीज़ हमें शायद नहीं करनी चाहिए थी, या हमें इसकी जगह ऐसा कर लेना चाहिए था तो हमारे साथ ऐसा ना होता। लेकिन हर चीज़ वैसे अच्छे के लिए ही होती है, लेकिन एक रिग्रेशन इंसान में आ जाती है कि हमारे इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि शायद हम ये चीज़ ना करते, या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हम किसी को बुरा बोल देते हैं तो हमें बहुत रिग्रेट हो रहा होता है कि हमें इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। तो कुछ रिग्रेट जो वो अच्छे भी होते हैं ताकि हम फर्दर लाइफ में जो है वो कामयाब हो सकें। तो रिग्रेट होना भी एक अच्छी चीज़ है, यानी रिग्रेशन जो है वो एक एहसास को कहते हैं। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कभी हम लेट उठ जाते हैं और हमारा कोई काम ऐसा होता है जो हम सुबह में ही कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल सुबह में हमारा कोई एग्ज़ाम है और हम उस वक्त नहीं उठे, लेट उठे, तो हम एग्ज़ाम में भी देर से पहुंचेंगे और हमें रिग्रेशन फील हो रही होगी कि काश हम अलार्म जो है वो जल्दी लगा लेते या रात को जल्दी सो जाते। या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटे हैं कद में, हमारा कद थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, तो ये भी एक रिग्रेशन में आता है कि ऐसा क्यों नहीं है हमारे साथ। या हम कभी कभी हमारा रिज़ल्ट ऐसा आ जाता है कि हम सोचते हैं कि हमने इतना अच्छा नहीं पढ़ा, तो हमें रिग्रेट हो रहा होता है। तो ये इसकी यही एग्जांपल्स हैं जो नीचे लिखी हुई है। आई रिग्रेट वेकिंग अप सो लेट दिस मॉर्निंग, आई एम नाउ सॉरी दैट आई वोक अप लेट। तो ये जो है वो एक रिग्रेशन में आ जाता है। सेइंग सॉरी एंड एक्सेप्टिंग अपॉलजीज़। तो सॉरी कहना और एक्सेप्टिंग अपॉलजीज़ के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। स्टार्ट विद द वर्ड आई एम सॉरी और आई अपोलोजाइज़। हमें हमेशा इससे स्टार्ट करना चाहिए कि आई एम सॉरी या आई अपोलोजाइज़, क्योंकि यही तरीका होता है सॉरी करने का। जो इंसान हमसे नाराज़ होता है तो वो ऑब्वियसली हमसे बात करना नहीं चाह रहा होता, तो उसको हम पहले अपनी कहानी सुनाएं कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ, तो उसके बाद हम फिर सॉरी करें। तो वो शायद इतना मुनासिब या इतना अफेक्टिव नहीं होगा जितना शुरू में सॉरी कहना या शुरू में आई अपोलोजाइज़ फॉर्मली करना होगा, क्योंकि हमें एहसास हुआ है इस बात का, यकीन हमें पहले जुमले में ही दिला देना चाहिए। तो ये तरीका होता है सॉरी करने का। एक्नॉलेज दैट यू डिड रॉन्ग यूजिंग स्पेसिफिक लैंग्वेज सच एज आई रियलाइज दैट आई मेड अ मिस्टेक व्हेन। हमें उसको बताना है, उसको ये चीज़ बतानी है कि हमें पता है कि हम किस जगह पे गलत हैं और हमें रियलाइजेशन है कि हमें इस जगह पे गलती हमसे हुई थी। शो एम्पैथी बाय अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ योर एक्शंस ऑन द पर्सन यू आर अपॉलजिंग टू। एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड दैट आई हर्ट योर फीलिंग बाय। यानी उसको रियलाइज़ करवाना है, उसको बताना है कि हम इस चीज़ पे अपोलोजाइज़ कर रहे हैं और हमें यकीन है कि तुम्हें बुरा लगा है, इसलिए हम तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करें, इसलिए जो है हम सॉरी करना चाह रहे हैं, हम अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं। सेइंग सॉरी में क्या आता है? हम किस तरह से सॉरी कह सकते हैं? आई ट्रूली रियली या सिंसियरली रिग्रेट इट। हमें रिग्रेट जो पढ़ा था हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये चीज़ बुरी लगी कि हमने इसके साथ ऐसा कर दिया, तो हमें उस पर रिग्रेट फील हुआ और फिर हम सॉरी करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग यू डिड, अगर आप अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप रिग्रेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। Simply say it, I'm ashamed of my behavior. If your behavior hurt someone, you can express regret with this phrase. अगर आपको लगता है कि आपका behavior किसी को नुकसान पहुंचा चुका है या किसी को hurt कर गया है, तो आपको सॉरी डेफिनेटली करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि आपको इस चीज़ पे रिग्रेट फील हुआ है। एक्सेप्टिंग अपॉलजी फ्रेजेस सॉरी। तो एक्सेप्टिंग अपॉलजीज़ के भी फ्रेजेस होते हैं कि कोई इंसान हमसे सॉरी कर रहा होता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो फर्दर भी अपनी लाइफ में सॉरी करे, और जो इंसान रिग्रेट फील करता है ऑब्वियसली वही हमें सॉरी कर रहा होता है। तो सॉरी वैसे भी हर इंसान के बस की बात नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सॉरी करने से शायद कुछ लोग छोटे हो जाते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता।
सॉरी करके आपका रिग्रेशन एक तो कम होता है और फर्दर लाइफ में आपको इतनी रिग्रेशन नहीं होती और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि सॉरी कहने से आपको दिली सुकून भी मिल रहा होता है। तो एक्सेप्टिंग अपोलोजाइज़, अगर हमसे कोई सॉरी करता तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको भी फॉर्मली आंसर देना चाहिए कि दैट्स ओके, इट हैपेंस, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट, या आई फॉरगिव यू। आई फॉरगिव यू जो है वो इतना फॉर्मल वर्ड नहीं है, इसको हमें इस सॉरी फॉर्मल वर्ड है, इसको हमें सीरियस सिचुएशंस में यूज़ करना चाहिए। ये इतना फॉर्मल है कि हमें हर किसी को इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि हाँ हमने तुम्हें माफ़ किया। ऑब्वियसली हो सकता है उसकी इतनी बड़ी गलती ना हो कि आपका ये कहना बनता ना हो कि आपने उस शख्स को माफ़ कर दिया, या आप इस तरह भी कह सकते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मतलब आपको जब तक किसी ने बहुत ज़्यादा बड़ा हर्ट ना किया और वाकई उसकी माफ़ी की वजह बनती हो तभी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आई फॉरगिव यू, वरना जो है वो ये वर्ड इतना यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।